मम्मी कहती थी कि मेरे पापा मुझे जरूर मिल जाएंगे। अब तो मम्मी भी नहीं है, पापा आएंगे भी तो मुझे ढूंढेंगे कैसे? ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग असाधारण प्रतिभा के साथ पैदा होते हैं और बहुत से बॉलीवुड सेलेब्स के मामले में ये बिल्कुल सच दिखता है। मैंने मदर मेरी से प्रार्थना की है कि मेरी मौसी को मुझसे मत छीनना। मदर मेरी ने मेरी बात मान ली है मौसी, वही तुम्हारे बदन को ताकत दे रही है। मुझे खूब जोर जोर से मारो मौसी। हमारी हिंदी फिल्मों में कई स्टार ऐसे रहे हैं या आज भी हैं जो अपने बेहतरीन अभिनय के लिए जाने जाते हैं। दीदी, महेश अंकल कहते थे कि भगवान बालाजी ही उन्हें मिला सकते हैं, तो चलो हम तिरुपति चले। हाँ, वहाँ जाकर भगवान बालाजी से कहेंगे। शायद एक्टिंग स्किल्स इनमें नेचुरली ही है। यही कारण है कि बेहद कम उम्र में इन सेलेब्स ने पर्दे पर अपना डेब्यू कर लिया था। मुझे पता था तुम मुझे बचाने जरूर आओगे बाबू, लेकिन इतनी देर क्यों कर दी बाबू? कई सितारों से आप भली भांति परिचित भी हैं, जैसे ऋषि कपूर, शशि कपूर, आफताब शिवदासानी, हंसिका मोटवानी आदि। ये ब्रूश, ये पॉलिश की डिब्बिया बड़ी अच्छी पॉलिश करता मास्टर जी। नहीं, तुम्हारा नाम रजिस्टर से काट दिया गया है। जी हाँ, अब तुम यहाँ नहीं पढ़ सकते। मगर मास्टर जी, मैं तो फीस भी लेके आया। लेकिन आज अपने शो में हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ स्टार्स की जिनके बचपन के किरदारों को शायद ही आप जानते होंगे, और साथ ही बात करेंगे उनसे जुड़े कुछ रोचक किस्सों की। तो आप बने रहिए हमारे साथ। चुप ना, तंग मत कर दो। ये तो कुछ नहीं करेगी, उल्टी मेरी राइटिंग खराब कर देगी। मैं भी लिखूंगी। कुछ मत लिख, तुझे कुछ नहीं आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। कुछ वक्त पहले हमने बॉलीवुड के बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट पर एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने 60s से 80s तक के बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट के बारे में जानकारी दी थी, जिसे आप लोगों से मिले प्यार के कारण हम ये एक और चाइल्ड स्पेशल वीडियो बना रहे हैं। लेकिन इस बार ये वो चाइल्ड आर्टिस्ट होंगे जो बड़े होकर सुपरस्टार बने या फिर कुछ मीनिंगफुल रोल किए। पूज्य मास्टर जी, मैं यहाँ बिल्कुल अच्छा हूँ। क्या मेरे पापा का कोई चिट्ठी आई है आपको? मेरे पापा का चिट्ठी नहीं, मेरे पापा की चिट्ठी। अच्छा, तो सबसे पहले बात करेंगे हम एक ऐसी एक्ट्रेस की जिन्होंने शुरुआत में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कुछ शानदार फिल्मों में काम किया और बड़े होकर वो बनी हिंदी सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे। ये है साल 1966 में आई फिल्म सूरज से हिंदी फिल्मों में एंट्री करने वाली चाइल्ड एक्ट्रेस बेबी सोनिया। इन्होंने इस फिल्म में राजेंद्र कुमार और बैजंती माला के साथ काम किया था। प्रताप भैया। नहीं, सूरज। प्रताप। देखो, आज से वो सूरज है। इसके बाद इन्होंने 10 लाख, 2 कलियां, वारिस, पवित्र और घर घर की कहानी जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में अभिनय किया। मुन्नी? मैं मुन्नी नहीं हूँ, बेबी हूँ। अच्छा, तो तुम यहाँ की राजकुमारी हो ना? हुई तो क्या तुम मेरे भाई हो, यहाँ की युवराज हो? फिल्म 2 कलियों में इनके डबल रोल को भला कौन भुला सकता है। धोखेबाज, दोस्त बनकर धोखा देती है तू और मेरी दोस्त रानी। तू कानी, तेरी नानी कानी, मेरी नानी नहीं तेरी नानी। क्या कहा? अब आप सोच रहे होंगे कि बेबी सोनिया नाम की तो बॉलीवुड में कोई एक्ट्रेस ही नहीं है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? तो पहले देखिए बतौर एक्ट्रेस इनकी पहली फिल्म का ये गाना। मैं हसीन हूँ, मैं जवान हूँ, हर दिल का मैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सदाबहार फिल्मों की एक्ट्रेस नीतू सिंह की, जिन्होंने बतौर एक्ट्रेस साल 1973 में आई फिल्म रिक्शावाला से हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया था। तुझे मिलके भी प्यास नहीं घटती, नज़ारे हम क्या देख। आगे चलकर नीतू सिंह ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन किया। हालांकि इन्होंने अपने करियर के पीक पर साल 1980 में दिग्गज एक्टर ऋषि कपूर के साथ शादी कर ली और फिल्मों को अलविदा कह दिया। नजरों से कह दो प्यार में मिलने का मौका। आप ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल पर मौजूद इन पर ये वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
हमारे इस लिस्ट में अगला नाम है बॉलीवुड की वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस श्रीदेवी का, जिन्होंने साउथ की फिल्मों में बतौर बाल कलाकार अपने करियर की शुरुआत की थी। और जब इन्होंने बतौर एक्ट्रेस बॉलीवुड में अपने कदम रखे तो बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को पीछे छोड़ दिया और देखते ही देखते बन गयी एक्ट्रेस नंबर 1। तो चलिए पहले देखते हैं इनका ये सीन जिसमें ये बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आई थी। साथ ही इनका ये गाना देखिए। दोस्तों, ये वही चेहरा है जिसने देश विदेश के करोड़ों युवाओं के दिलों में एक खास जगह बनाई। हालांकि अब ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई हैं अपनी बेहतरीन एक्टिंग से सजी कई नायाब फिल्में। श्रीदेवी ने महज 4 साल की उम्र में तमिल फिल्म कंधान करुणई से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी। எமது பூரண ஆசிகளை தந்தோ சொற்றமிழால் எமது வினாவிற்கு விடைத்தல் சித்தம் அவ்வையே உலகில் அரியது என்ன। इसके बाद इन्होंने कई फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम किया। ये फिल्में रहीं तुनैवन, पुम्पट्टा, नमनाडु, बाबू आदि। साथ ही कई अवार्ड भी जीते। ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि श्रीदेवी ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट एक हिंदी फिल्म में भी काम किया था और ये फिल्म थी साल 1975 में आई सुपरहिट फिल्म जूली। मम्मी, हमारा ड्रेस पहले ही बदला है, हम चले पार्टी में। नो, अभी तुम बहुत छोटा है। छोटा है, प्ले मैन प्ले। खैर, श्रीदेवी ने बतौर एक्ट्रेस हिंदी फिल्मों में अपना डेब्यू अमोल पालेकर के साथ साल 1979 में आई फिल्म 16वां सावन से किया था, जो कि एक तमिल फिल्म की हिंदी रीमेक थी। लंगूर कहीं का, बर्बादी ना पतंग। ओहो, अरे मैना हम भी आवत हैं। लेकिन श्रीदेवी को बॉलीवुड में असली पहचान मिली 4 साल बाद आई फिल्म हिम्मत वाला से। ये फिल्म भी इनकी पहली फिल्म की तरह एक तेलुगु फिल्म की रीमेक थी और इस फिल्म में इन्होंने जितेंद्र के साथ काम किया। बस रवि, बस, अब ये चुभने वाले शब्द बर्दाश्त नहीं होते। आज हमें पता चला हमारे कारण कितने गरीबों का दिल दुखा होगा। ये फिल्म उन दिनों सुपरहिट रही और इसके बाद फिर कभी श्रीदेवी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमारे इस लिस्ट में जो नंबर 3 पर स्टार हैं, इनका पहले ये सीन देखकर इन्हें पहचानने की कोशिश कीजिए। तुम रोज चिट्ठी लिखती हो अपनी मम्मी को? हाँ, रोज लिखती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मम्मी नहीं आती। मम्मी को बहुत याद करती हूँ। हाँ, बहुत याद करती हूँ। इन्हें अगर आप पहचान पाए तो ठीक, वरना ये गाना देखिए। कोई नहीं मेरा, हाय मेरा, किसके लिए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्मों की बेहतरीन एक्ट्रेस रही सारिका की। इन्होंने हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत बतौर बाल कलाकार महज 5 साल की उम्र से की थी। एक अंगुल के गाजी मियां, 10 अंगुल की पोंछ, चलते जाए गाजी मियां। इसके बाद देखते ही देखते इन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर मजली दीदी, हमराज, बेटी, आशीर्वाद, हार जीत, छोटी बहू, देवी जैसी दर्जनों फिल्मों में काम किया। मुझ पर भी 2 रुपए जुर्माना बनाए भगवान। जुर्माना? क्यों रे, फिर तूने कोई शरारत की? अब नहीं करूँगा, भगवान की सौगंध। सारिका ने बतौर एक्ट्रेस साल 1975 में राजश्री बैनर की सुपरहिट फिल्म गीत गाता चल से डेब्यू किया। इस फिल्म में इन्होंने एक्टर सचिन के साथ काम किया और फिर कभी पलटकर नहीं देखा और बॉलीवुड में कई बेहतरीन फिल्मों में अभिनय किया। इस लिस्ट में जो अगला नाम है उसे बताने से पहले आप इनका ये सीन देखिए। मेरी एक बात मानोगी तो मैं खाऊंगा। क्या? बोल। मुझे पतंग लटाई खरीद के दोगी? अच्छा, दूंगी। बस सच दोगी? हाँ, सच दूंगी।
ले आ। अच्छा तो चाय जितना बात तो। सचिन वैसे तो गुजरे जमाने के फेमस चाइल्ड आर्टिस्ट रहे और इन्होंने बतौर बाल कलाकार करीब 65 फिल्मों में काम किया, लेकिन फिर भी अगर आप इन्हें नहीं पहचान पा रहे तो इनकी फेमस फिल्म का ये गाना देखिए। मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया कहीं गए जो ठहर। सचिन ने महज 4 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत मराठी फिल्म हा मजा मार्ग एकला से की थी। तू खरं आहे? मी टाकली नाही बाबा, मग मी पळत असताना पडलो आणि बाहेरमध्ये चालली। और इस फिल्म में इनकी शानदार एक्टिंग के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और इस फिल्म के बाद इन्होंने बतौर बाल कलाकार डाकघर, मजली दीदी, ब्रह्मचारी, बचपन, मेला, ज्वेल थिफ जैसी कई हिंदी फिल्मों में काम किया। मैं ये घर छोड़ के भूत घर में चला जाऊंगा। भूत घर? मैं किसी भूत से नहीं डरता। मैं उसके अंदर अकेले घूमने भी गया था, तू जानता नहीं। अगर बात करें बतौर एक्टर तो इन्होंने सारिका के साथ ही साल 1975 में राजश्री बैनर की सुपरहिट फिल्म गीत गाता चल से बॉलीवुड में डेब्यू किया। सांवरे की बंसी को बजने से काम राधा का। इस फिल्म के बाद इन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम करके दर्शकों का मनोरंजन किया। आप सभी जानते हैं कि साल 1988 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म कयामत से कयामत तक से बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान ने डेब्यू किया था। लेकिन शायद आपको ये पता नहीं होगा कि इस फिल्म से हमारी इस लिस्ट में शामिल अगले चाइल्ड आर्टिस्ट ने भी डेब्यू किया था। अरे पैसा ही पैसा है वहाँ। नहीं भैया, हमें नहीं जाना दिल्ली विल्ली, हमें यही रहना पसंद है। इस छोटे उस्ताद ने आगे चलकर बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन फिल्मों में काम किया और नाम कमाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं आमिर खान के भांजे इमरान खान की। हाय ताशी। हाय। 2-4 घंटों में तुम्हें ढूंढ ही लेते। ये है नितिन, मेरा फोटोग्राफर। हाय। मैंने कहा स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है, आज काम शुरू कर रही है। इमरान खान ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट आमिर खान के बचपन का रोल 2 फिल्मों में निभाया। एक तो 1988 में आई फिल्म कयामत से कयामत तक और दूसरी 1992 में आई जो जीता वही सिकंदर। मैं तो ना चला था 2 कदम भी तुम बिन। इन 2 फिल्मों के बाद इन्होंने सीधा डेब्यू किया बतौर लीड एक्टर साल 2009 में आई फिल्म जाने तू या जाने ना से। दिन में तो दिल सताए, रातों में दिल जगा। इस हिट फिल्म के बाद भी इन्होंने कुछ बेहतरीन फिल्मों में काम किया जैसे किडनैप, लक, वंस अपॉन अ टाइम मुंबई दोबारा आदि। नितिन, मैं अब किराया नहीं दूंगा। घर छोड़ रहा है? नहीं, तू किराया भी नहीं देगा, घर भी नहीं छोड़ेगा, ये कैसे करेगा? ये आखिरी बार साल 2015 में आई फिल्म कट्टी बट्टी में नजर आए थे। इस लिस्ट में जो हमारे अगले चाइल्ड आर्टिस्ट हैं, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1983 में आई शेखर कपूर की बेहतरीन फिल्म मासूम से की थी। अंकल, मेरी मम्मी ने मुझसे झूठ तो नहीं बोला? क्या? ऐसा तो नहीं कि मेरे पापा है ही नहीं? एरिक सेगल के नॉवेल मैन, वुमेन एंड चाइल्ड से अडॉप्टेड इस फिल्म का म्यूजिक भी उन दिनों बेहद लोकप्रिय हुआ था। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं। शायद आप इस मासूम चेहरे को न पहचान पाए हों, लेकिन आपको बता दें कि जितने गुड लुकिंग ये बचपन में नजर आते थे, उतनी ही अच्छी पर्सनालिटी इनकी बड़ी होने के बाद भी रही। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जुगल हंसराज की। इन्होंने हिंदी फिल्मों में बतौर लीड एक्टर अपना डेब्यू साल 1994 में आई फिल्म आ गले लग जा से किया था। मैंने तुमसे पहले ही दिन कहा था कि तुम्हारी दौलत ही हमारी दोस्ती की दुश्मन बन जाएगी, लेकिन तुमने जवाब क्या दिया था, याद है? जान दे दूंगी लेकिन हमारी दोस्ती नहीं टूटेगी। इस फिल्म के बाद इन्होंने कई बेहतरीन हिंदी फिल्मों में काम किया जैसे पापा कहते हैं, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, सलाम नमस्ते, आजा नचले आदि। इस लिस्ट में जो अगला नाम है, इन्होंने भी बतौर बाल कलाकार जुगल हंसराज के साथ मासूम फिल्म में काम किया था। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मार। हालांकि इससे पहले ये करम और कलयुग जैसी बेहतरीन फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम कर चुकी थीं। अच्छा, लेकिन सुभद्रा तो अभी बच्ची है।
और इन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट लगभग 1 दर्जन हिंदी फिल्मों में अभिनय किया और पहली बार बतौर एक्ट्रेस ये साल 1991 में आई सुपरहिट फिल्म नरसिम्हा में नजर आई। जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां। सही पहचाना आपने, हम बात कर रहे हैं रंगीला गर्ल नाम से मशहूर उर्मिला मातोंडकर की। इसके बाद इन्होंने बॉलीवुड में कई बेहतरीन फिल्मों में काम करके अपना लोहा मनवाया, जैसे रंगीला, दौड़, सत्या, मस्त, लज्जा, पिंजर आदि। जी हम तो मुसाफिर हैं, साईं की बावड़ी पर रुके हैं। वो 2-4 ककड़ियां तोड़नी थी ना, इसलिए पूछा। इसमें पूछना क्या है, तोड़ लो जितनी चाहिए। हमारे इस लिस्ट में जो अगले एक्टर हैं, बॉलीवुड में इनका बहुत बड़ा नाम है और जो नाम और शोहरत इन्होंने कमाया है वो कम ही लोगों को नसीब होता है, लेकिन इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में काफी उतार चढ़ाव देखे। मेरी शराब में ये क्या मिला दिया। इस कव्वाली में ये सिंगर कोई और नहीं बल्कि संजय दत्त हैं। हालांकि इनके बारे में बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि राजकुमार हिरानी अपनी फिल्म संजू में काफी कुछ इनके बारे में बता चुके हैं। वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? संजय दत्त ने साल 1971 में आई अपने पिता सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा से बतौर चाइल्ड एक्टर हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया था। हालांकि इसके बाद इन्होंने बतौर लीड एक्टर साल 1981 में आई फिल्म रॉकी से शुरुआत की। चलिए अब बात करते हैं अपने इस लिस्ट के एक और बेहतरीन एक्टर की, जो एक सुपर डांसर, मोस्ट हैंडसम और गुड लुकिंग कलाकार हैं। एक मिनट ठहरो, एक मिनट। इस फैक्ट्री का मैनेजर कौन है? आप हुजूर। तो ये काम मेरा है, तुम वहाँ जाके केले खाओ, जाओ। आओ चाचा। दोस्तों, शायद ही आप इस छोटे बच्चे को पहचान पाए होंगे। फिल्म आशा में इस डांस के लिए इस बच्चे को फिल्म के डायरेक्टर ने 100 रुपए दिए थे। खैर, इनके कुछ और डांसिंग सीन देखिए। अब तो आप पहचान ही गए होंगे। अगर अभी भी नहीं पहचाना तो हम इनके थोड़े और बड़े होने के बाद की एक फिल्म भगवान दादा के एक सीन को दिखाते हैं, जिसमें इन्होंने रजनीकांत के गोद लिए बेटे का रोल किया था। नाम गोविंदा, काम शांति नगर फैक्ट्री का मैनेजर और भगवान दादा का बेटा। बेटा? क्यों, लगता नहीं? बस्ती में ऐसा कोई नहीं जो मुझे नहीं जानता। इन फिल्मों के बाद इन्होंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर भी कुछ फिल्मों में काम किया, जैसे खुदगर्ज, कोयला, किंग अंकल, करण अर्जुन आदि। अब आप अंदाजा लगाइए कि क से शुरू होने वाली इन फिल्मों में क अक्षर के अलावा क्या कॉमन है। इस फिल्म के मेकर राकेश रोशन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इनके मल्टी टैलेंटेड बेटे ऋतिक रोशन की। इन प्यारी बातों में अनजाना इकरार है। इन्होंने साल 2000 में आई सुपरहिट फिल्म कहो ना प्यार है से बतौर लीड एक्टर धमाकेदार डेब्यू किया था। यहाँ अपने दर्शकों को एक जानकारी और दे दें कि इन्हें 20 साल की उम्र में स्कोलियोसिस नाम की बीमारी हो गई थी। इस बीमारी में इंसान की रीढ़ की हड्डी एस या फिर सी शेप में मुड़ने लगती है। इसके चलते ऋतिक करीब 1 साल तक बेड रेस्ट पर रहे। डॉक्टर्स ने यहाँ तक कह दिया कि शायद ये अब जिंदगी भर न चल पाएं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर मौजूद ये वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। खैर, चलिए जानते हैं हमारे नेक्स्ट चाइल्ड आर्टिस्ट के बारे में। साल 1977 में आई सुपरहिट फिल्म धर्मवीर दोस्ती पर बनी कुछ बेहतरीन फिल्मों में से एक है। पहले नजर डालते हैं इस सीन पर। धर्म, तू राम दिन का बेटा है। हथौड़े का एक फटका 10 के बराबर होना चाहिए। ये बात है बाबा, ये लो। इस सीन में दिख रहे चाइल्ड आर्टिस्ट ने इस फिल्म में धर्मेंद्र के बचपन का किरदार निभाया था और आगे चलकर ये एक सफल एक्टर भी बने। हालांकि बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट इन्होंने मात्र इसी फिल्म में काम किया। शायद अब तक आप इस एक्टर को नहीं पहचान पाए होंगे। तो आपको बता दें, ये है एक्टर धर्मेंद्र के बेटे बॉबी देओल। तुम्हारे सीने में जो दिल है वो हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तानी दिल आवारा नहीं होता। ये चाहता तो सारी दुनिया को है, लेकिन मिटता किसी हिंदुस्तानी पर है। इस फिल्म के बाद इन्होंने सीधा डेब्यू किया बतौर लीड एक्टर साल 1995 में आई फिल्म बरसात से। तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लव तुझे लव मैं करता हूँ।
इस फिल्म में इनके साथ ही डेब्यू किया था राजेश खन्ना साहब की बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना ने। साल 1973 में आई फिल्म यादों की बारात से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट एक बच्चे ने अपने फिल्मी करियर का सफर शुरू किया और ये बच्चा आज बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक है। यादों की बारात निकली है आज के द्वारे। फिल्म में इस बच्चे ने तारिक खान के बचपन का किरदार निभाया था और अगर अब भी नहीं पहचान पाए तो बता दें कि ये कोई और नहीं बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान हैं। बचपन में मुझे सिखाया गया था किसी ऐरी गैरी चीज के मुंह नहीं लगा करते। इनके बारे में हम आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दें कि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि 1988 में आई फिल्म कयामत से कयामत तक इनकी डेब्यू फिल्म थी, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले साल 1984 में आई फिल्म होली में ये ऑलरेडी काम कर चुके थे। I'm sorry यार। ठीक है, बकना नहीं। नहीं, बैनर्जी को रस्टिकेट कर दिया क्या? अब मैं चलता हूँ ऑडिटोरियम पर, तू आ जाना। हाँ, ओके। अपने इस लिस्ट के आखिर में साउथ फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर चुके एक बेहतरीन एक्टर के बारे में भी आपको बताना चाहेंगे। उससे पहले ये सीन देखिए। அட மணி சொன்னது சரியா போயிடுச்சே. என்ன சொன்னா? மணி முருகன் கிட்ட போய் எனக்கு ஒரு அப்பா। महज 5 साल की उम्र में इस बच्चे ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपनी डेब्यू तमिल फिल्म कलाथुर कनम्मा के लिए प्रेसिडेंट से गोल्ड मेडल भी जीता था और बाद में साउथ का सुपरस्टार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों का भी एक बड़ा नाम बने। ये इंसान नहीं पैसा पूछने की मशीन है। आज पैसे के लालच में इन्होंने अपनी बहू को निकाला, कल आपको निकाल सकती है, परसों मुझे गोली मार सकते हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बाप इतना मीन, इतना छोटा, इतना घटिया हो। अगर आप नहीं पहचान पाए तो बता दें कि लाखों दिलों की धड़कन ये है एक्टर कमल हसन। देखिए मैडम, मैं बड़ा इज्जतदार आदमी हूँ। राजे महाराजे रानी महारानियों ने कभी मुझे तू या तुम नहीं कहा, आप कहा। अगर आप भी मुझे आप पुकारे, आपका एहसान होगा। क्या ख्याल है आपका? कई फिल्मों में बतौर चाइल्ड एक्टर काम करने के बाद इन्होंने बतौर लीड एक्टर कई फिल्मों में काम किया। ये उन चुनिंदा एक्टर्स में से रहे जिन्होंने साउथ फिल्मों के साथ ही हिंदी फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। इस पिन को घाघरे की मोरी में डाल के उस तरफ निकालना है, बीच में घूम गया। इस पे गाना भी है एक, आरो दिल्ली शहर मेरे मारो घाघरो जो घूमिया, ऐसा है ना? क्या बक रहे हो? है गाना इलार उनका। इस लिस्ट में कुछ और नाम ऐसे हैं जो पहले चाइल्ड आर्टिस्ट थे और बाद में बड़े एक्टर बने, लेकिन ज्यादातर लोग शायद उनके बारे में जानते होंगे, इसलिए हमने इस लिस्ट में उनका जिक्र नहीं किया है, जैसे ऋषि कपूर, शशि कपूर, आफताब शिवदासानी, कुणाल खेमू, हंसिका मोटवानी आदि। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे चाइल्ड आर्टिस्ट जिन्होंने बड़े होने के बाद भी बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज किया। इनमें से कुछ एक्टर्स के बारे में आपको शायद पहले से पता नहीं रहा होगा। इनमें से जिन एक्टर्स के बारे में आपको पहले से पता नहीं था, उनके नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।